हे एवरीवन, इस वीडियो में हम एक और लैब को सॉल्व कर रहे हैं विच इज ऑन द फोर्थ लेवल। इस लैब का नाम है विजिबल एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। इससे पहले हमने सॉल्व किया था लैब ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद कंडीशनल रिस्पॉन्सर एंड द नेक्स्ट लैब इज विजिबल बेस्ड एरर एसक्यूएल इंजेक्शन। विजिबल बेस्ड में क्या होता है, इसको हम लैब सॉल्व करते ही देखेंगे कि किस तरीके से इसका नाम विजिबल बेस्ड है। First of all, let us read about the description of this lab. This lab contains an SQL injection vulnerability. इस lab में SQL injection vulnerability है. The application uses a tracking cookie for analytics and perform a SQL query containing the value of the submitted cookie. ये क्या कह रहा है कि जो tracking cookie है, वहाँ पर तुम अगर कोई query डालोगे SQL की, तो वो submit कर देगा डॉक्टर की और वो उस query को चलाएगा backend पे. The result of the SQL query are not returned. कोई भी रिजल्ट रिटर्न नहीं होगा, राइट। तो हमें क्या करना है, डेटा कंटेन्स अ टेबल फॉर यूजर्स विद कॉमन यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। टू सॉल्व दिस लैब फाइंड अ वे टू लीक द पासवर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। हमारे पास एक यूजर्स टेबल है जहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड्स पड़े हुए हैं। हमें वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड लेके आना है और लॉग इन करना है, ठीक है। सो हम इसको ओपन कर लेते हैं, लैब को हम ओपन कर लेंगे। हम बबसूट को कॉन्फ़िगर करते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ ऑन इंटरसेप्ट अभी ऑफ ही रखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास लैब खुल चुकी है। दिस इज अ लैब व्हिच इज सेम फ्रॉम द कपल ऑफ प्रीवियस लैब्स फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो विल इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट इन बबसूट एंड विल सी कि हमें क्या मिलता है। हम इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे, वी हैव अ रिक्वेस्ट। इसको हम सबसे पहले रिपीटर में सेंड करके इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे। अब हम रिपीटर से सारा काम करेंगे, राइट। तो हम नोट्स बनाने के लिए अपना एक कोड एडिटर खोल लेते हैं, कोड, राइट। एंड हम यहाँ पर नोट्स बनाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। हमारा क्या नाम है, विजिबल, लैब का नाम हो विजिबल बेस्ड एरर डॉट txt, राइट। हम यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे सारा जो भी है, राइट। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, इस ट्रैकिंग आईडी को चेक करते हैं कि ये वल्नरेबल है कि नहीं है, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और अपने कोड एडिटर में पेस्ट कर देते हैं। और हम सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करते हैं, सिंगल कोट सेट करते हैं, ठीक है। सिंगल कोट ऐड करेंगे, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट देता हमें। सिंगल कोट ऐड किया हमने, सी दिस सेज 500 इंटरनल सर्वर एरर। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसके बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं बाय द नेम ऑफ एरर, राइट। इसके बाद हम देखते हैं क्या आ रहा है। सी दिस इज कॉल्ड द विजिबल बेस्ड एरर। ये हमसे क्या कह रहा है कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग डेटा स्टार्टेड एट पोजीशन 52 इन एसक्यूएल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रैकिंग वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दिस एक्सपेक्टेड कैरेक्टर। अब इसका मतलब ये है कि इसको हम कॉपी करके कोड में रख लेते हैं और फिर समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब ये है कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग डेटा, इसका कहने का सेंस ये है कि तुमने यहाँ पर गलत कैरेक्टर डाल रखा है, एक्सपेक्टेड कैरेक्टर। यहाँ पर कोई ना कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इफ वी विल डू, वी विल जस्ट ऐड वन मोर कैरेक्टर। अब देखते हैं क्या करता है। इट सेज 200, ओके। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें एक और कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक और कैरेक्टर अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको एज ए सिंगल स्ट्रिंग रीड कर लेगा, वहाँ पर कोई एरर नहीं देगा। सो फॉर एग्जाम्पल हम इसको हटा करके ये ऐड कर दें तो देखते हैं क्या क्या हमें मिलेगा, राइट। हम सिर्फ बाकी सारी चीज़ें कमेंट आउट कर देते हैं। लेट्स सी वी हैव अ 200, ओके, नो एनी एरर है, राइट। इफ वी ऐड दिस आल्सो, sorry, if we add a single quote, then what we will get, nothing, we'll also get the 200, okay। इसका मतलब ये है कि इसके बाद हम कुछ भी लिख दें, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो हम इसी का यूटिलाइज करेंगे। कैसे यूटिलाइज करेंगे, विल सी। हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम होता है कास्ट, ठीक है। कास्ट फंक्शन क्या करता है, सपोज तुम्हारा कोई फंक्शन है, वो रिटर्न कर रहा है इंटीजर, ठीक है, वो इंट रिटर्न कर रहा है। तो ये कास्ट फंक्शन के पास इतनी पावर होती है कि इस इंट को, राइट, इस इंट को कैर में कन्वर्ट कर सकता है, राइट। तो जो भी इंटीजर आएगा वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कास्ट फंक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ट्रैकिंग आईडी दे रखी है। अब इसमें हम कास्ट फंक्शन का कैसे यूज करेंगे, सपोज हमने क्या किया, एंड को यूज किया,
अब एंड क्यों यूज कर रहे हैं उसको भी देख लेते हैं भाई। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंड के हिसाब भी चेक कर लेते हैं। एंड 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड 1 इज इक्वल टू 1 चेक करेंगे, देखते हैं क्या देता है। एंड 1 is equals to 1, let's see, okay we have to underwork, मतलब हमने कोई गलती नहीं करी है, सो हम एंड का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड का यूज करेंगे और सबसे पहले हम कास्ट फंक्शन का यूज करेंगे। कास्ट फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, कास्ट फंक्शन में हम लिखेंगे सपोज सेलेक्ट 1, राइट, और एज हमने कास्ट फंक्शन लिखा, हम क्या कर देंगे सेलेक्ट 1 एज इन, और इसको ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। अब इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे वहां पर अपने वर्कशीट में और चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट देता है ये हमें, राइट। सेलेक्ट 1 एज एंड, विल सी कि क्या रिजल्ट मिलेगा हमें रिस्पॉन्स में। वी हैव इंटरनल सर्वर एरर, एज वी नो दिस इज अ विजिबल एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, तो हमें कोई ना कोई एरर बताएगा कि क्या एरर तुमने किया है। इसको अब कॉपी करते हैं, ये कौन सा एरर है, इसको कॉपी करके हम कोड एडिटर में समझते हैं कि ये कौन सा एरर हमें दे रखा है, राइट। सो यहाँ पर एरर क्या कह रहा है, आर्गुमेंट एंड मस्ट बी टाइप बूलियन नॉट टाइप इंटीजर। अब अगर तुम्हें याद हो तो एंड का जो बेसिक फंडा होता है वो ये कहता है कि भाई हमें इस साइड भी बूलियन चाहिए और इस साइड भी बूलियन चाहिए। बूलियन का मतलब क्या होता है, या तो आंसर 1 हो या तो आंसर 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर तो ये आंसर करेक्ट आ रहा है बट यहाँ पर आंसर इंटीजर आ रहा है। समझो कैसे, बिकॉज अगर हम 1 को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसको हम एज ए इंटीजर रिटर्न करवा रहे हैं, सो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू, राइट, तो ये क्या करेगा 1 दे देगा और 1 इज इक्वल्स टू 1 मीन्स एंड की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, राइट। सो हमें सिंपल से क्या करना है, 1 is equals to cast, 1 is equals to select 1, let's say there are 201, it means we have applied the application of AND function, इस वजह से कोई एरर नहीं दे रहा है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब सेम चीज आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेकर के जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, अपनी क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट यूजर नेम, ठीक है, फ्रॉम यूजर्स एज इंट। इस क्वेरी को चला के देखेंगे क्या हमें एरर मिलता है, राइट, क्योंकि हमें एरर पे ही रिलाई होकर के काम करना पड़ेगा। बिना एरर पे रिलाई हुए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज एरर हमें कई सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सी वी गॉट 500 इंटरनल सर्वर एरर, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ मिला जरूर होगा। देखो यहाँ पर क्या मिला है, इसको हम कॉपी करके लेकर जाते हैं अपने कोड एडिटर में और देखते हैं ये एरर हमसे क्या कहना चाह रहा है और हमने क्या गलती करी है। What have we done? Unterminated string literal started at position 95 in SQL. Select star of ID is this and one cast a expected character. मतलब यहाँ पर क्या है कि इसने तुमसे एक कैरेक्टर एक्सपेक्ट किया है, ना कि ऐसे इंट तुम जाओगे। यहाँ पर कई सारे यूजर नेम्स आ रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको अगर हम लिमिट कर दें और इसका जो कास्टिंग है वो चेंज कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूजर को हम बोले लिमिट 1 और इसकी कास्टिंग चेंज कर दूंगा, विल डू इट एज ए सॉरी विल डू इट एज ए कैप। लेट्स सी क्या होता है। अगेन 500 इंटरनल सर्वर एरर, इट मींस सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम लिमिट, आई थिंक स्पेलिंग इज मिस्टेक, नो मिस्टेक, एक्सपेक्टेड कैप। यहाँ पर हमसे कोई कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो वी विल डू समथिंग फॉर दैट ऑल्सो। लेट्स सी कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सी जैसे तुम यहाँ पर एंड कंडीशन ये इधर जो है वही सेम इधर भी होना चाहिए, राइट। तो एंड कंडीशन ये कह रहा है कि व्हाट इफ अगर हम इसको डिलीट कर दें तो देखो क्या होगा। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कंडीशन पे बाईपास करना चाहें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें यूजर नेम सेलेक्ट हो रहे हैं यूजर से, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं ना। तो अगर हम इसको डिलीट कर दें, ठीक है, डिलीट करके देखते हैं क्या होता है, फिर समझते हैं कि ये किया क्यों, ठीक है। 500 इंटरनल सर्वर एरर एंड वी हैव
ऑपरेटर डज नॉट एग्जिस्ट, इंटीजर इज इक्वल्स टू केयर, सॉरी यहाँ पर हमने इंट ही रखना था, राइट. सो we'll see 500 internal server and we have more than one row returned by an expression. तो ये एरर हमसे क्या कह रहा है इस बार कि तुमने भाई ऐसी क्वेरी चला दी है जहाँ पे कई सारी रो हमारे पास निकल के आ रही हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उसको लिमिट कर दें, किसी एक तक लिमिट कर दें अगर हम, तो कुछ हो सकता है. लेट्स चेक, अगर हम लिमिट करते हैं तो कुछ हो सकता है, नथिंग. लिमिट करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है. सी वी हैव एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. क्या इंफॉर्मेशन है? अब देखो, अब अगर हमने इसमें लिमिट किया, सो लिमिट करने के बाद हमें क्या मिला, यूजर्स लिमिट 1. लिमिट करने के बाद क्या मिला, इनवैलिड इनपुट सिंटेक्स फॉर टाइप इंटीजर एडमिनिस्ट्रेटर. समझ लो, दिस इज द लीक ऑफ द यूजर नेम. व्हाट इफ, अब देखो, व्हाट इफ विल जस्ट ऐड पासवर्ड है. अगर हम इस जगह पासवर्ड ऐड कर दें तो क्या होगा, सही पासवर्ड ऐड करेंगे, देन ओनली वी विल गेट द एरर. और एरर क्या मिलेगा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसको हम कोड एडिटर में जाके, अब तक तो तुम लोग समझ ही गए होंगे, कोड एडिटर में जाके समझते हैं कि हमें क्या एरर मिला है. राइट, वी हैव अ लीक्ड पासवर्ड, हमें पासवर्ड मिल चुका है. दिस इज कॉल्ड विजिबल बेस्ड एरर. ये हमें पासवर्ड मिल चुका है, ये हमें यूजर नेम पता है. राइट, तो हम कॉपी करते हैं और इसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं. इसको बंद करेंगे और माई अकाउंट में जाएंगे. माई अकाउंट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर हमारा यूजर नेम है एंड पासवर्ड हम पेस्ट कर देंगे. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी डोंट हैव अ solution of this line. I think we have not copied the whole thing. कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे login. Congratulations, you have solved this lab. Right? So hopefully you enjoyed this video. So thanks for watching. We'll meet up in the next video.